दोस्तों आज हम बात करेंगे जीवन में अगर आपके डिप्रेशन के हालात हैं, स्ट्रेस आपका बढ़ चुका है, बिजनेस में रुकावटें, व्यापार में घाटा, कर्जा आपके ऊपर बढ़ चुका है, घर में मन नहीं लगता, आपके रिश्ते जो है वो खराब हो रहे हैं, फालतू की उलझनों में आप उलझते चले जा रहे हैं और कहीं कहीं ना कहीं किसी भी काम में आपका जो मन जो है वो नहीं लग रहा, तो पूर्ण विवेचना हम इस वीडियो में करेंगे। गुजारिश आपसे यही है कि चैनल को पहली बार देख रहे हैं, वीडियोस को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया हमें सपोर्ट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जो है वो कर लीजिएगा। टॉपिक के ऊपर बात करते हैं दोस्तों। अगर जीवन में आपकी जन्म कुंडली के अनुसार बुध देव जब खराब होते हैं, तो बुध की बुद्धि अगर खराब होती है तो ये आपको अर्श से फर्श की तरफ जो है वो ले आती है। बुध जीवन में आपके वो ख्याल हैं जिसके कारण राहु के ख्याल हैं, जो जिसके कारण आपकी बुद्धि जो विवेक है वो काम करने का डिसीजन लेता है। लेकिन जब आपके जीवन में बुध देव खराब होते हैं तो बुध को देखने के लिए हमें राहु को भी देखना जरूरी होता है। और अगर कुंडली में राहु आपके कहीं ना कहीं पीड़ित अवस्था में होंगे तो यकीन मानिए आपके बुध भी खराब होंगे। दोस्तों कुंडली की अगर मैं बात करूं तो खाना नंबर 3 में, खाना नंबर 8 में, खाना नंबर 9 में, खाना नंबर 11 में और खाना नंबर 12 में, ये जो भाव होते हैं, अगर इन भावों में आपके बुध देव बैठे हैं तो आपका बुध कुंडली में खराब है। दोस्तों बात राहु की कर लेते हैं। अगर कुंडली में राहु देव आपके लगन में बैठे हैं, कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हैं, कुंडली के 9th हाउस में बैठे हैं, कुंडली के 12वें भाव में बैठे हैं, तो यकीन मानिए आपके राहु खराब है। अब अगर आपकी जन्म कुंडली में ये दोनों ग्रहों की स्थिति खराब होगी तो इसको पागल खाना, वीराना या फिर जेल खाना। कहने का मतलब इंसान या तो फिर दवाइयों के असर के ऊपर चल रहा होगा, या आइसोलेशन खुद ही अपने घर के अंदर बंद हो रहा होगा, या फिर कहीं ना कहीं उल्टे सीधे ख्याल उसके दिमाग में चल रहे होंगे। हमें इस चीज को इस तरह भी हमें देखना चाहिए कि अगर कोई भी ग्रह जब जन्म कुंडली में खराब होता है दोस्तों, तो उसके कारक चीजें जो होती हैं वो पहले खराब होती हैं। अब बुध की कारक चीज आपके घर में, आपके जीवन में आपकी बहनें हैं, अगर उनका सुख आपको नहीं मिल रहा, उनसे रिश्ते आपके खराब हो रहे हैं, तो यकीन मानिए आपकी कुंडली में बुध देव खराब फल दे रहे हैं, आपको उपाय करने जरूरी हैं। बात राहु की करते हैं। अगर आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो हैं वो खराब हो रही हैं, ससुराल वालों से आपकी बन नहीं रही है, फालतू की एलिगेशंस, बदनामी आपके ऊपर हो रही है, कोई भी काम कंप्लीट नहीं हो रहा, काम चल रहा है, चलते चलते उस कामों में रुकावटें, खर्चे ज्यादा है, इनकम कम हो रही है, तो ये राहु की कहीं ना कहीं नेगेटिविटी होती है। तो हमें बुध राहु को पकड़ के चलना जरूरी होता है। अगर आपके जीवन में फालतू की ख्याली पका उल्ची सीधी बातें, दिमाग आपका स्टेबल ना रहता हो, ये सब कहीं ना कहीं बुध राहु का ही योग होता है। दोस्तों हमें उपाय इस कुंडली के अकॉर्डिंग हमें करने चाहिए, लेकिन आम जिंदगी में अगर मैं बात करूं तो बुध को अच्छा करने के लिए सबसे जरूरी है कि आपको हरे मूंग की दाल, आप इसे कंटिन्यू रखिएगा। इस उपाय को अगर आप 43 डेज करते हैं, 21 डेज करते हैं, तो आपको ड्यूरिंग द पीरियड आपको इसके रिजल्ट जो है वो मिलेंगे। उपाय क्या करना है, आपको हरे मूंग की दाल जो है वो रात को पानी के अंदर, कांच के बॉल के अंदर जो है वो भर के रख देनी है, और सुबह उसको आपने कॉन्टिन्यूज बाहर पक्षियों को फीड करवाना है। कंडीशन ये है कि इसको आपको बाहर फीड करवाना है, अपने घर की छत के ऊपर फीड नहीं करवाना है, इससे आपकी नेगेटिविटी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो आपको हरे मूंग की दाल को पानी में भिगो के सुबह पक्षियों को अगर आप फीड करवाते रहेंगे, इससे आपकी बहुत सारी समस्याएं जो हैं बुध राहु के योग की या फिर आपके दिमागी स्वरूप की जो हैं वो कम होती आपको दिखेंगी। दूसरी उपाय की कंडीशन में आप फिटकरी से अगर कुल्ला करते हैं दोस्तों, फिटकरी का आप थोड़ा सा पाउडर बना लीजिए और उसका आप डेली कुल्ला करिए दोस्तों, तो इससे भी आपके कहीं ना कहीं नेगेटिविटी जो ग्रहों की होगी, बुध के रूप में होगी, तो वो भी आपकी दूर होनी शुरू हो जाएगी दोस्तों। तीसरी कंडीशन में दोस्तों राहु की अगर बात करें, तो जितना आपके घर के अंदर, चाहे वो आपका बेडरूम हो, चाहे वो आपका शौचालय हो, चाहे वो आपके घर में कोई भी ऐसा एरिया हो जहां पे आपने इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो का जमावड़ा जो है वो रखा हुआ है, जो चीजें आपके काम की नहीं है, चाहे वो आपके ट्रांजिस्टर हो, चाहे वो खोटे सिक्के हों, चाहे वो कोई भी ऐसा पदार्थ हो जो जिसमें जो चल नहीं रहा,
पर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के रूप में वो घर में फालतू का फालतू पड़ा है, जिसे हम कबाड़ भी जो है वो बोल देते हैं। तो इसको अपने घर की उस जगह से जो है वो निकाल के बाहर कर दीजिए। इससे राहु की सभी समस्याएं आपकी हल होनी शुरू हो जाएंगी। तो ये दो कंडीशंस आपको बड़ी जरूरी जो है वो नोट करनी चाहिए। और तीसरी कंडीशन दोस्तों, आपको अपनी घर की जो छत है, छत के ऊपर भी आपको कोई ना कोई कबाड़ जो है वो बिल्कुल नहीं रखना है। मैंने देखा है कई बार कि आप अपनी छत के ऊपर लोहा, सरिया, सीमेंट, रेता, बजरी, कहीं ना कहीं जब घर में कंस्ट्रक्शन होती है, कंस्ट्रक्शन के बाद जो सामान हमारा बच जाता है वो आप अपनी छत के ऊपर जो है वो रख देते हैं। तो इससे आपकी समस्याओं का अंत जो है वो नहीं होगा। आपको अपने घर की छत से वो सब चीजें जो है वो निकालनी जरूरी है दोस्तों। दोस्तों, तीसरी कंडीशन में जब कुंडली में आपके चंद्रमा पीड़ित होते हैं, क्योंकि चंद्रमा ही हमें सुख देने वाले ग्रह हैं। आपकी जीवन का वो सुख है जिससे हमें हर इंसान जो कहीं ना कहीं अपने घर में आके वो सुख चाहता है। तो चंद्रमा जब कुंडली में आपके बाद के घरों में होंगे, 6, 8, 12 में होंगे, चंद्रमा राहु से पीड़ित होंगे, केतु से पीड़ित होंगे, शनि से पीड़ित होंगे, तो यकीन मानिए आपका खाना नंबर 4 जो है वो खराब होगा। अब हम उपाय तो कुंडली के अकॉर्डिंग करेंगे, लेकिन अगर आप बेसिक उपायों की बात करते हैं, तो आप अगर अपने घर की नॉर्थ ईस्ट की दिशा को साफ रखते हैं, वहां पे आप चांदी की गड़वी में थोड़ा सा गंगा जल जो है वो भर के उस जगह पे प्लेस कर देते हैं, इससे भी आपकी मानसिक प्रताड़नाएं जो है वो बहुत कम होंगी। आपके रास्ते बनेंगे, मन आपका प्रसन्न रहेगा। अगर आप कच्चे दूध से स्नान कर लेते हैं 43 दिन, इससे भी आपकी काफी प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व होंगी। चंद्रमा जो है वो आपको अच्छे रिजल्ट जो है वो देना शुरू कर देगा दोस्तों। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी जरूरी है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा नेगेटिव है, चंद्रमा खराब है, खराब की कंडीशन में क्या होगा दोस्तों कि आपकी एकेडमिक शिक्षा पूरी नहीं होगी, आपका किसी भी काम में मन नहीं लगेगा, आपकी माता की सेहत जो है वो खराब रहेगी, पैसों की तंगी रहेगी, पैसा फंसने के हालात जो है वो बन जाते हैं जब कुंडली में चंद्र केतु, चंद्र खाना नंबर 4 में केतु के संग होंगे, या केतु खाना नंबर 4 में चंद्र 12 में होंगे। तो इस कंडीशंस को देखना भी जरूरी है। बेसिक प्रायोरिटी के अंदर मानसिक प्रताड़नाएं जो है वो खाना नंबर 12 से भी देखी जाती हैं दोस्तों, क्योंकि 12वां भाव हमारी जन्म कुंडली का बेडरूम का भाव होता है। जब हम सोते हैं रात को, तो कहीं ना कहीं हमारा ब्रेन जो है वो एक्टिवेट होता है। कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड की जो बातें होती हैं वो बेसिकली आपकी 12वें भाव से भी रिलेट करती हैं और तीसरे भाव से भी रिलेट करती हैं। 12वां भाव राहु के अधीन है। ख्याली पका जितने हमारे दिमाग में चलते हैं चौबीसों घंटे, वो कहीं ना कहीं राहु की ही शरारतें होती हैं दोस्तों। तो जितना आप राहु को स्टेबल करेंगे, राहु को शांत करने के लिए चंद्रमा की मदद ली जाती है, राहु को कंट्रोल करने के लिए मंगल की मदद ली जाती है। तो आपने देखा भी होगा कि मोस्टली केसेस में लोग मेडिटेशन का सहारा लेते हैं। इसमें भी दोस्तों कहीं ना कहीं आपकी चंद्रमा की पॉजिटिविटी को ही बढ़ाया जाता है कहीं ना कहीं। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए आपको राहु की शरारतों से बचना है। राहु के उपाय तो आप नहीं कर सकते, लेकिन राहु की जितनी भी कारक चीजें आपके घर में पड़ी हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में कितना भी खराब सामान आपके घर में पड़ा हो, कबाड़ कूड़ा जितना भी पड़ा हो दोस्तों, जो आपके लिए वेस्ट है, आपके वो किसी काम का नहीं है, तो उस चीज को अपने घर से अगर आप निकाल देते हैं, तो आप यकीन मानिए आपको कुछ ही दिनों के अंदर अंदर आपके घर के अंदर पॉजिटिविटी देखने को जो है वो मिलेगी। तो दोस्तों, ये मानसिक प्रताड़नाएं जो हैं, मानसिक तनाव जो हैं, जो स्ट्रेस आपके ऊपर बढ़ जाता है छोटी छोटी बातों को लेके, उसके लिए घर का नॉर्थ ईस्ट जो है वो साफ रख लें और कच्चे दूध से जो है वो स्नान कर लें। इससे आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी दोस्तों। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो जो है अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सपोर्ट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन की जो बेल है उसे भी ऑन कर लीजिएगा। ऐसे ही और कंटेंट्स वीडियोस हम इस चैनल के ऊपर अपलोड करते रहते हैं, और लाइव सेशन को जुड़ने के लिए भी आप चैनल को सपोर्ट जो है वो जरूर करिएगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। शुभ रात्रि।